कब गिरा था ये रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 1:30 बजे। और जो नीच में बेसमेंट खोद रहे थे, बेसमेंट की खुदाई में पानी भर गया, उसकी वजह से गिरा है। लीटर वाला मकान इतनी आसानी से ढह जाएगा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके जर्जर होने की वजह से ही आज ये गिर गया। अगर ये बिल्डिंग जर्जर हालत में नहीं होती तो शायद आज ये मकान इस तरीके से ढेर नहीं होता। मलबा हटाने का काम चल रहा है, जेसीबी यहाँ पहुंच चुकी है, नगर निगम का ट्रैक्टर यहाँ पे पहुंच चुका है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया है यहाँ आने के लिए। काफी ज्यादा लोगों की भीड़ है और जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त से लगातार यहाँ पर लोग ऐसे ही मजमा लगाकर खड़े हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता खान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के मदनगिरी इलाके में। बाइक मार्केट है ये और बाइक मार्केट में यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि पीछे एक 2.5 से 3 माले की बिल्डिंग थी जो अचानक बड़बड़ा कर गिर पड़ी। इसके गिरने की वजह से आप दूसरी बिल्डिंग जरा दिखाइए। सामने जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ है। उस बिल्डिंग की भी पूरी दशा आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से खराब हो गई है। और अब इस बिल्डिंग के गिरने के बाद उस बिल्डिंग की भी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब उसमें रहने लायक जगह नहीं है, कोई रह नहीं सकता। अगर कोई रहता भी है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस मलबे में किसी के दबने की कोई खबर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई था नहीं, कोई रहता नहीं था। और जब ये गिरा उस वक्त भी यहाँ पर कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि इसके नीचे दुकानें चल रही थी। जिस वक्त ये गिरा उस वक्त इसमें कोई मौजूद नहीं था और किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ है। अब यहाँ जो लोग हैं, जिन लोगों ने देखा है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर लोगों ने क्या देखा। आपने कुछ देखा था? नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अच्छा, ये कितने वाले की बिल्डिंग थी वैसे? अब ये तो पता नहीं, हम पता। वो 3 नंबर में रहते हैं, दक्षिण अच्छा। कोरिया। हम तो ऐसे ही आ गए थे। ऐसे ही आगे देखने के लिए। यहाँ पे क्या दुकान चल रही थी, कोई रहता था? ये तो दुकान थी। दुकान थी। कहाँ पर है बिल्डिंग जिनकी थी वो कहाँ पर है? वो यही होंगे भैया कहीं। पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है। लोग जो यहाँ बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक ये देर रात बिल्डिंग गिरी थी। 2.5 से 3 माले की बिल्डिंग थी, इसमें कोई रहता नहीं था, लेकिन बगल वाली बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ है। उसमें भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कोई रहता नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से उसमें, आप इस तरफ से जरा दिखा दीजिए, जिस तरीके से उसमें कबाड़ पड़ा हुआ है उससे यही पता चल रहा है कि उसमें कोई रह नहीं रहा था, लेकिन सामान उसमें भी है। उसके बगल वाली बिल्डिंग में लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, कोई नाम नहीं लेना चाहता, कोई सामने से आकर कुछ बताने को तैयार नहीं है। न जाने लोगों के मन में किस बात का डर है कि बिल्डिंग गिर गई, उसके बारे में भी लोग बातचीत करने से कतरा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ काफी ज्यादा लोगों की भीड़ है। और जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त से लगातार यहाँ पर लोग ऐसे ही मजमा लगाकर खड़े हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। इस वक्त जो है राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है, जेसीबी यहाँ पहुंच चुकी है, नगर निगम का ट्रैक्टर यहाँ पे पहुंच चुका है, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया है यहाँ आने के लिए। और लगातार जो है मलबा हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि इसमें आप देख सकते हैं कि मलबे के साथ साथ और भी चीजें हैं। लिंटर वाला घर था, ऐसा नहीं था कि पटिया डली हुई थी या चदरा डला हुआ था। लिंटर वाला मकान था और लिंटर वाला मकान इतनी आसानी से ढह जाएगा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस हिसाब से ये मकान गिरा है उससे तो यही मालूम होता है कि ये बिल्डिंग जो है वो काफी पुरानी है और काफी जर्जर हो चुकी थी। इसके जर्जर होने की वजह से ही आज ये गिर गया। अगर ये बिल्डिंग जर्जर हालत में नहीं होती तो शायद आज ये मकान इस तरीके से ढेर नहीं होता। आप इसमें तमाम चीजें देख सकते हैं। जो यहाँ पर दुकान थी उसके सामान भी आप देख सकते हैं, स्टूल पड़े हुए हैं, त्रिपाल पड़ा हुआ है। ये दुकान जो थी ये शुभ नाम से कोई दुकान थी और इसमें आप इसका बोर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पर पड़ा जो शटर लगा हुआ है, इस पर बोर्ड लगा हुआ है, हमारे लेमिनेशन होती है, तो ये कोई लेमिनेशन पीपीएफ की दुकान थी जिसके अंदर चलाई जा रही थी, वो इस वक्त ढेर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था और किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सामान का काफी नुकसान हुआ है। बिल्डिंग लिंटर वाली मकान होने के बावजूद ये गिर गए। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं इस वक्त देखने के लिए। लगातार जो है मलबा हटाने का काम चल रहा है। लोगों के मुताबिक ये बिल्डिंग देर रात गिरी थी, लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है कि आखिर ये बिल्डिंग गिरी कब थी। लोग कैमरे पर आकर बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। शायद पुलिस प्रशासन की वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया है, क्योंकि पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो है वो मलबा हटाने का काम कर रही है। सुबह के वक्त पुलिस को खबर की गई, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और अब इस वक्त दोपहर हो रही है और दोपहर के वक्त में ये मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है। दूसरी बिल्डिंग जो है, दूसरी बिल्डिंग की स्थिति आप एक बार फिर से दिखा दीजिए कि दूसरी बिल्डिंग का जो हाल है, जो स्थिति है, वो भी आप
रहने लायक नहीं है, ना किसी की तरह दुकान चलाने के लायक है। इस बिल्डिंग को भी अगर हटा ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग अगर ऐसे ही छोड़ दी गई या इसको सिर्फ रिपेयर करके छोड़ दिया गया तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है ठीक उसी तरीके से उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। आप एक बार वो बिल्डिंग दिखाइए, उसमें भी पिलर डले हुए हैं, लिंटर डले हुए हैं, लेकिन बावजूद इसकी बिल्डिंग की हालत जो है बहुत ज़्यादा जर्जर है। और उसकी रेलिंग आप देख सकते हैं, बालकनी देख सकते हैं, चारों तरफ की स्थिति जो है बहुत खराब है। दूसरी बिल्डिंग की भी, वो बिल्डिंग भी अब किसी के रहने के लायक नहीं है, ना ही किसी काम को चलाने के लायक है। हालांकि उसके बगल की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी ठीक है, लेकिन जो बिल्डिंग गिरी है उसके साथ वाली बिल्डिंग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और ये बिल्डिंग अब किसी काम की नहीं है। अगर इस बिल्डिंग को भी हटाकर यहाँ पर दोबारा से निर्माण कार्य किया जाए तो शायद सही रहेगा, अन्यथा आने वाले समय में जिस तरीके से इस बिल्डिंग के साथ दुर्घटना हुई है वो दूसरी बिल्डिंग के साथ भी हो सकती है। इस वक्त मदनगिरी में हम लोग हैं, बाइक मार्केट है ये, जहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है और इस तरीके की इमारतें जो हैं अक्सर बारिश में ढह जाया करती है। जब बरसात होती है, आंधी तूफान आता है तो अक्सर जो पुराने जर्जर मकान हैं जो खराब हैं वो गिर जाया करते हैं। गुरु नानक मार्केट 10 नंबर ब्लॉक दक्षिणपुरी, गुरु नानक मार्केट 10 नंबर ब्लॉक दक्षिणपुरी। कब गिरा था ये रात को 1:30 बजे। रात को 1:30 बजे। आप लोग आसपास ही रहते हैं? हाँ, यहीं बराबर में। किसका मकान था वैसे? ये नीरज मोंगा है, ये इनका है। उनका है? हाँ। अच्छा, और ये जो बगल वाला जो अभी वो उनका है। वो उनका है। और जो नीचे में बेसमेंट खोद रहे थे, बेसमेंट की खुदाई में पानी भर गया, उसकी वजह से गिरा है। उसकी वजह से गिर गया। हाँ। एक सेकंड, ये जो बिल्डिंग गिरी है ये आपकी थी? नहीं, वो जो टूटी है वो हमारी। वो टूटी है वो आपकी है। तो आपकी बिल्डिंग, उसमें रहते थे क्या आप लोग? नहीं, कोई नहीं रहता। उसकी स्थिति भी जर्जर लग रही है। इसकी वजह से हो गई या पहले से है? इसकी वजह से हो गई। इसकी वजह से हो गई। क्या नाम हुआ? मेरा अनिल है। कितना नुकसान हुआ है? मैम ये तो अब कुछ आइडिया नहीं है, तो जब खुलेगा तभी पता चलेगा। अभी क्या आप सिर्फ उसे रिपेयर करके छोड़ देंगे सामने वाली बिल्डिंग को, या उसे ठीक पूरा ही तोड़ के हटाएंगे? मैम वो तो जब ये सब क्लियर होगा तभी पता चलेगा क्या स्थिति है क्या नहीं है, ऐसे में कुछ नहीं कह सकते। कब खबर पड़ी आपको कि ये रात को रात में कितने बजे करीब? करीब 1:20 के करीब। पुलिस प्रशासन को कब पूछा नहीं? वो उसी टाइम ही आ गए थे, करीब 10-15 मिनट के अंदर आ गए थे। मलबा हटाने का काम तो अब शुरू किया है इन्होंने? मैम नाइट में तो लाइट वगैरह थी, नाइट में कैसे आते हैं? यहाँ पे लाइट वगैरह तो सारी कट गई थी। ये बिल्डिंग है, ये किनकी है? ये हमारे प्रधान जी की है, जिनकी गिरी है ये। कौन से? ये, अच्छा, इनकी है बिल्डिंग, इनकी है या ये सिर्फ प्रधान है? आप ही की बिल्डिंग थी ये? कोई बात नहीं मैडम, आ जाओ, साइड हो जाओ भाई। चलिए देखिए, जिनकी ये बिल्डिंग थी वो बोलने से कतरा रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। खैर, यहाँ पर जो है मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। बगल वाली बिल्डिंग को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और मलबा हटाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर कितना काम कराने की ज़रूरत है। जिनकी बिल्डिंग गिरी है वो शायद सदमे में है या फिर कोई और वजह हो सकती है कि वो बोलना नहीं चाहते हैं। खैर, आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। हम ऐसी और अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल जो है बरसात का मौसम है, लगातार दिल्ली में बारिश चल रही है। अगर आपके भी मकान की स्थिति थोड़ी भी जर्जर है तो उसे रिपेयर कराने की कोशिश करें, क्योंकि बरसात में नहीं पता होता कब कहाँ कैसे क्या हादसा हो जाए। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ कविता चौहान।